हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर जो सेकंड है उसका पार्ट थर्ड करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले दो पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, इसमें बोला गया आपको फैक्टराइज करना है। हिंदी में से गुणनखंड करने के लिए हमें कहा गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझ लीजिए। और देखिए 4 मार्क्स का है और इसका मतलब काफी लेंथी होगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, ये दे रखा है। इससे बोला कि आपको फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, क्या करना है डियर स्टूडेंट, फैक्टराइज करना है। तो हमने इसको लेट ले लिया, इसको px के इक्वल ले लिया। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस का 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें इसके पॉजिटिव फैक्टर पता लगाने हैं कि मतलब देखो फैक्टर्स का मतलब पता है क्या होता है। ये जो हम गुणनखंड पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि एक्स की जगह हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जो इसको पूरा जीरो बना देगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, वो है फैक्टराइज। तो इसके कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं पक्का होंगे ये नहीं, हो सकते हैं कौन से। तो अब ये लाइन लिखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, ये देखो फैक्टर पता लगाने के लिए इस 6 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑफ माइनस 6r। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे संभावित गुणनखंड। -6 के संभावित गुणनखंड इस प्रकार है। देखो कौन कौन से हैं। -6 दे रखा नहीं है, तो आप बताइए जो 6 है ना वो किस किस के टेबल में आता है, ऐसे सोच लीजिए किस किस के में आता है। अब देखिए एक हो गया, एक के में आता है तो प्लस मैंने दोनों लिखेंगे। ठीक है, -6 भले ही लिखा है लेकिन आपको दोनों लिखने हैं। और 2 के और 3 के, और कौन सा होता है आपका 6 के। ठीक है, फिर भी आप लास्ट में एटसेट्रा लिख देंगे। समझ में आ गई, क्योंकि पॉसिबल फैक्टर्स है ना। आपको ये 6 है ना, 6 पता है एटसेट्रा के लिए, क्योंकि हो सकता है वहां पे √2 हो जाए या कुछ इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपने सारा लिख दिया। तो अब सबसे पहले इनमें से वो ले लीजिए जो पुट करने पर यहाँ पर जीरो ला दे। एक आपको ऐसे पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारे पुट करके देखोगे आपको पता तो लगेगा 3 है तो 3 निकलेंगे, लेकिन हमें एक जो है वो पहले से सोच लेना चाहिए। नहीं तो अगर जैसे हमें नहीं पता लग रहा ना, तो हम क्या करेंगे, रफ में पता कर लेंगे। मैं जो समझाना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से समझो, क्या कहना चाहता हूँ मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो आप ये रफ में 1 पुट करके देख लो। पहले एक्स की जगह 1 लिखा, 1 की 3 6, 1 की 2 11, 1 6। देखो 1 की 3 है तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा। और 6 1 जा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 11 1 जा कितना होता है, 11 होता है। और 6 ही होगा। तो देखो ये 11 और 1 ये दोनों प्लस के 12 है, ये दोनों माइनस के 12, तो 12 में से 12 का 0 तो आ रहा ना। तो 0 आ रहा। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर मैं -1 रख के देखता, फिर मैं 2 रख के देखता प्लस का, फिर माइनस का रख के देखता। मतलब मुझे ऐसा चाहिए जो पुट करने पर जीरो ला दे, जो पुट करने पर जीरो ला दे। तो पी एक्स की जगह हम क्या ले देंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, हम एक्स की जगह हम 1 ले लेंगे। तो अब उसके बाद पुट कर दो, क्योंकि हमने निकाल के देख लिया है, बस अब फटाफट यहाँ लिख दो। ठीक है, इस तरीके से इन सवाल को हम करना पड़ता है हमें। और मैं आपको बता दूं, देखो मैंने चैप्टर 2 से रिलेटेड पूरी वीडियो बना रखी है, पिछले साल बनाई थी। और चैप्टर 10 से रिलेटेड अभी प्रोसेस में है। 11 चैप्टर की बना दी है पूरी, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड बना दी है। ठीक है, आप वो वीडियो देख के बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, 6 से कितने हो गए, 12 हो गए, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब आप लिख देंगे 100, क्योंकि 0 आ रहा है तो लिखेंगे। देखो हमने क्या पुट किया है, हमने पुट किया x = 1 पुट किया। तो ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। देखो हमने जो है क्या पुट किया है, तो आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर इक्वल टू में 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर जैसे यहाँ पर पावर 3 लिखी हुई है, तो सर क्या हम इससे ही सारे के सारे तीनों फैक्टर पता लगा सकते हैं। हाँ पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा बहुत टाइम इसी में किल हो जाएगा, और हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला गया तो हम डिवाइड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो यूजिंग, बाकी इसका एक और मेथड भी होता है। ठीक है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि जो आपके ऑफिशियल आंसर किया है ना, मैं उसके हिसाब से सारा कर रहा हूँ। ये देखो ये आपके ऑफिशियल आंसर किया है, यहाँ बोला गया है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इससे कर रहे हैं।
अब देखो इन्होंने तो करके दिखाया नहीं, सीधा आंसर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पर मैं तो आपको करके दिखाऊंगा ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करना है, ये जो अमाउंट है ना पूरी है, ये आप अंदर लिखेंगे एक्स क्यूब, और मैंने सेकंड चैप्टर पूरा करा रखा है, आप देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बोर्ड पर कराया था वो, ठीक है। पुरानी वीडियो है ना, तो हो सकता है थोड़ी क्वालिटी लो। अब देखो ये दे रखा है, देखो ये वाली जो चीज है ना पूरी, ये मैंने यहाँ लिख दी, और ये जो हमने एक फैक्टर पता लगा लिया वो यहाँ लिख दिया। अब इसकी डिवाइड सीख लो, डिवाइड कैसे करनी है, ठीक है। और वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, अच्छे से डिवाइड आ जाएगी आपको, ठीक है। समझोगे ना ध्यान से, हाँ ओके। एक्स की पावर 3 है तो 3 बार लिख लो, ये एक्स है 1 बार लिख लिया, ठीक है। अब ये एक्स एक्स कट गया, कितने बचे, एक्स स्क्वायर बचे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिख सकते हो या यहाँ डाल के यहाँ लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। हम ऊपर लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर हो गया। देखो हमेशा डिवाइड करने से पहले ये बात याद रखना, पहले बड़ी पावर से छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर 0 है। एक्स की पावर 2 है, कैसे आया, एक्स की 3 लिखा, एक्स को 3 बार लिखा, एक्स नीचे लिखा, एक्स एक्स कट गया, एक्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो एक्स की पावर 2 है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। देखो जो हमने डिवाइड करके पता लगाया ना, वो यहाँ लिखा, उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने इसलिए डिवाइड करा था कि मल्टीप्लाई करने पर ये चीज सेम आए ताकि कट जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको से मल्टीप्लाई करा या इसको से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। इसलिए तो यहाँ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा ताकि सेम आ जाए और कट जाए। अब माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5 आएगा, और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई सर ने यहाँ पे एक्स की 3 काट दिया तो एक्स भी काट दो, नहीं, ये 6 है और ये 1 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये समझ में आ गया 5 क्यों आया और ये एक्स क्यों नहीं कटा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे समझो 6 चॉकलेट है, 1 चॉकलेट खा ली तो 5 बची, माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का साइन आ गया, तो ये इसे काट मत देना। अब बाकी सारा सेम उतार लो, उतार लिया। अब -5 एक्स स्क्वायर है, -5 एक्स स्क्वायर है, 2 बार लिख लिया। और ये एक्स है ना, ये ला, ये अपॉन में लिख दिया, एक्स कट गया, माइनस के 5 आ गए। देखो ये जो बचा ना, ये यहाँ लिख दिया। और पता है क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि मल्टीप्लाई करने पर सेम आए। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, -5 एक्स की मल्टीप्लाई करो, देखो -5 एक्स की मल्टीप्लाई करो एक्स से, तो -5 बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी तो एक्स का स्क्वायर आ गया, हाँ है ना। 1 1 2 जमा करते हैं, 1 1 गुणा मत कर देना, यहाँ बच्चे गलती करते थे। मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस हो गया, ठीक है। ये देखो -5 की मल्टीप्लाई -1 में करी तो माइनस माइनस कट गया, तो 5 1 5 एक्स का एक्स आ गया, ठीक है। तो ये 5 एक्स आ गया। और ये 2 जने थे तो 2 तक आएंगे, यहाँ 3 तक होते तो 3 तक आते, बस लाइन डाल दो। देखो कई बच्चे ये सोचते हैं कि प्लस प्लस माइनस हो गया, ये रूल नहीं है, नीचे वाले के रूल को देख रहे हैं, इसको गायब कर दो। ये माइनस का है ना, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये रूल होता है। यहाँ देखो ये प्लस का है, माइनस हो गया, माइनस का प्लस। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा देखा करो एंड तक, फिर दोबारा देखोगे क्लियर हो जाएगा। अगर जिनकी मैथ थोड़ी बहुत वीक है, मतलब जो भी प्रकृति पर है, तो ये देखो अब ये माइनस का प्लस का तो कट गए। अब देखो यहाँ 11 प्लस का है, प्लस का 11 है, माइनस का 5 है, तो 11 में से 5 के 6 बचे, और क्या लगा हुआ वेरिएबल एक्स, तो यहाँ पे 6x लिख देंगे। तो एक्स मत काटना, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब ये -6 लिखो। अब देखो 6x लिखा, डिवाइड कर देंगे x, तो क्या बचा 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 को 7 मल्टीप्लाई करो 6x, ठीक है। 6 को 7 मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। कटने का मतलब है कि 0 बचा, ठीक है। तो ये 0 आ गया। अब आप देखो, और ये पता 0 क्यों आया, क्योंकि हमें पता है ये फैक्टर ही तो है, और फैक्टर को डिवाइड करोगे बाकी से तो 0 ही आना चाहिए। और अगर आपको 0 नहीं आया तो आपने गलत करा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया हमने। अब हमारे पास क्या आ गया आंसर, नाउ जो पी एक्स है वो क्या है, देखो, ओहो कोई बात नहीं, शीट पे लिख देता हूँ, ये डबल हो गई थी ना पी एक्स। तो नाउ पी एक्स, अब जो पी एक्स है हमारा वो क्या है, देखो इधर, देखो एक हमारा कौन सा था, ये, और एक ये, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके वापस यही तो बनेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि x -1 लिखा आपने, ठीक है।
एक्स माइनस 1 लिखा और ये पूरा लिखा उसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टराइज करने हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ये, इसके फैक्टराइज करने हैं। इसके फैक्टराइज कैसे करोगे आप? स्प्लिटिंग मेथड से करोगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा करवाया था मैंने। ये वाला करवाया था ना 7वां क्वेश्चन, है ना, इसकी फैक्टर्स करना सिखाए थे ना। तो ठीक इसके भी वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैंने आपको बहुत सिंपल रूल बताया था कि पहले बड़ी पावर है फिर छोटी छोटी, है ना। देखो लाइन से लगा दिया, तो पहली बार लाइन से ही लगा हुआ था, तो इसके आगे क्या कुछ नहीं, तो एक मानेंगे, एक की 6 में गुणा कर लो, एक में 6 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 के में कितना होता है 6। अब 6 किस किस के बारे में आता है? 2 3 6, 2 3 6 होता है, और 6 1 6 होता है, बस यही होते हैं। तो अब 3 2 6 2 3 6 बात तो एक ही है ना। अब इनमें से कौन सा वो पेयर है जो प्लस करने पर 5 लाता हो, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि क्या लाना है। तो बताओ भाई, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ गए, तो हो ही नहीं सकता, ये हो गया ना 2 और 3, तो 2 और 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पर लिखा 3x, यहाँ लिखा 2x, यहाँ लिखा 6। देखो ये सेम उतार दिया, एक लिखो ना लिखो मर्जी है, एक लिखो या ना लिखो मर्जी है, माइनस का माइनस सेम उतार दिया, प्लस का 6 उतार दिया, -5 है ना, इसको हमने 2 बार लिख दिया, 2 और 3। ये बड़ी रकम पहले लिखो, छोटी रकम बाद में लिखना, हमेशा एक ही चीज याद रखना, ठीक है। प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्लस करने पे 5 चाहिए। समझ में आ गया आपको? आगे देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये क्या है, ये जो है प्लस का है ना, माइनस का हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये हमारे 2 ग्रुप बन गए ना। अब इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन है इसमें? एक्स है ना, क्या बचा, एक्स माइनस 3 बचा। देखो मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस 6 दे रखा है ना, तो इसके टुकड़े करो, एक्स स्क्वायर के टुकड़े करो, 2 बार लिख लिया, 3x लिख लिया, 2x लिख लिया, और ऐसे 6 के करो, 3 दूनी 6 होता है। तो इसमें और इसमें कॉमन लेना होता है, इसको छुपा लो, क्या बचेगा इसमें, एक्स बचेगा, एक्स माइनस 3 आ गया। इसमें कॉमन लो, 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो बाहर माइनस है ना, यहाँ पर तो माइनस लिख लिया, 2 क्या बचा, एक्स माइनस प्लस माइनस, और ये 3 बचा। अब देखो ये और ये दोनों सेम आ गए, तो आपने सही करा, एक्स माइनस 3 एक बार लिख लिया, और ये दोनों एक बार लिख लिया, ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो वही चीज कर रहा हूँ, पर मैंने यहाँ पे देखो टुकड़े करके दिखाया ना, आप भी टुकड़े करके दिखा सकते हो। अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस लिख लिया, 2 लिख लिया, तो एक्स बचा, 2 3 6 3 आ गए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यही चीज करिए ना मैंने यहाँ पर, इसलिए मैंने अलग से भी समझा देता हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। अब ये देखो एक्स माइनस 3 दोनों में सेम है ना, तो ये कॉमन आ गए, दोनों में क्या आ गए, कॉमन आ गए, और एक्स माइनस 2 आ गए, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, सुनो, पहले लाइन से लिख दो इसको, ठीक है। ये जो आपके आंसर आया ना, ये जो आपके आंसर आया, ठीक है, हमने जो फैक्टर बताए थे, देखो 1 2 3 6, इसी में से तो आया, देखो 1 ये रहा, ठीक है, 2 ये रहा, ठीक है, और देखो 3 ये रहा। ये नहीं लाइन से होंगे, मतलब इन्हीं में से आते हैं, पहले पता होता है कि इन्हीं में से कोई आएगा, ये तो प्लस का होगा माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि आप में रूट वाले तो शायद नहीं है, ठीक है, वो 10th में ही है, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन तो टफ नहीं आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, अच्छे समझ में आ गया, आगे क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो अच्छा मैं आपको ऑफिशियल आंसर भी दिखा दूं, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। अब उसके और में जो है क्वेश्चन, ठीक है, वो 11 का ये और वाला है ये, ठीक है। इसने बोला कि आपको आइडेंटिटी लगा के इनको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। अब ये फटाफट देख लेते हैं, बाकी दोनों इजी होने चाहिए आपके लिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है कि आपको 999 की पावर क्यूब दे रखी है, तो इसने बोला इसको आइडेंटिटी लगा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आइडेंटिटी लगा के करना है। तो हमने इसको क्या कर लिया, 999 है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 1000 माइनस 1 लिख लिया, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। आप कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मैं 990 प्लस 10 कर दूं, ठीक है, या 9 कर दूं, सॉरी 990 प्लस 9 करेंगे ना, तो वो कर दो, तो प्लस वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, पर उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, आप ये वाला करना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, आप यूजिंग लिखेंगे,
क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं, ये वाली। क्या फॉर्मूला होता है इसका पता है आपको, इसका फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। ठीक है, देखो आपने प्रोसेस का फॉर्मूला ये भी पढ़ा हो, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आए ना तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये इजी पड़ेगा। समझे मेरी बात? हालांकि ये दोनों सेम ही है। ठीक है, चलो अब फटाफट देखो ए कितना है। ए कितना है, पहले वाले को ए बोलेंगे। और बी कितना है बताओ, 1 लिखेंगे -1 लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है ना। जब फॉर्मूला बना हुआ है तो फिर 1 लेना होता है, -1 नहीं लेना होता। कई बच्चे -1 ले लेते हैं और फिर आंसर गलत कर देते हैं। समझ में आ गई? जिसका माइनस का फॉर्मूला बना होता है ना उसमें हमें केवल वैल्यू लेनी होती है। अब फटाफट पुट कर दो जल्दी से। ए की जगह क्या लिख देंगे, 1000 की पावर 3। बी की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, 3। तो ए कितना है, हमें 1000 दे रखा है। बी कितना है, 1 दे रखा है। ठीक है, और ए कितना है, 1000। ठीक है, और बी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब ध्यान सुनिए, 1000 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 1000 की 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 के आगे 9 जीरो लगा देंगे, 3 फिर 3 और फिर 3 और। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। ये 1 आ गया। अब देखो यहाँ कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 की इसमें करेंगे 3000, एक में करेंगे तो वही आएगा, तो 3000 हो गया। मल्टीप्लाई इसमें से एक घटाएंगे तो 9 9 9 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तो है। हाँ है ना? तो अब आप देखिए इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिखी 1। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आपका आंसर आएगा, 2 9 9 7 0 0 0। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर कितना है। देखो इन दोनों को जोड़ लेना, एक जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, घटाना आपको आता ही है। तो आपका आ जाएगा आंसर 9 9 7 0 0 2 9 9 9। ठीक है, अब ऑफिशियल आंसर देख लो, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया? ये देखो ये आइडेंटिटी लगाइए, ये इन्होंने आंसर करा है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट इसका और में जो है, ये देखो और है ना, ये यहाँ पर सेकंड पार्ट है 103 मल्टीप्लाई में 107। तो अब आपको यहाँ पहचानना कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? क्या करना पड़ेगा, ओपन कैसे करेंगे, जैसे 103 है ना तो 100 + 3 लिख लो। ठीक है, और ये हो गया 100 + 7। ठीक है, समझ में आ गई आपको यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब आगे क्या करेंगे, अब बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, जब पहले वाला सेम बाद वाला अलग होता है तो कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाती है, ये वाली x + a x + b, ये b लिखा है x + b। ठीक है, x² a + b x ab, ये होता है। ठीक है, ये x लिखा है, ठीक है, ये ab है। और यहाँ पर आप देख लो ना, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, ये देखो ये। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? आप फटाफट लगाओ, x कितना दे रखा है आपका, x कितना दे रखा है 100, a कितना दे रखा है आपका 3, और b कितना दे रखा है आपका 7। ठीक है, अब फटाफट पुट कर दो, x की जगह क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, a की जगह 3, b की जगह 7, x की जगह 100, a की जगह कितना लिख देंगे 3, और b की जगह लिख देंगे 7। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया ना। अब 100 के 100 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो वही 4 जीरो लगा दो, हो गया ना 4 जीरो। अब ठीक है, यहाँ देखो 3 और 7 के तो 10, और ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 10 × 100, और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई तो 3 7 कितना होगा 21 होगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगी इसमें। तो अब तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका। ठीक है, आपको बताना है कितना आएगा। तो इसमें ऐड करोगे 11000 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, 11000 आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया? तो ये आप ऐसे लग जाएंगे आंसर। और एक बात सुनो, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11021 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसलिए तो मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक हो आंसर की में ऑफिशियल में तो आपको पता लग जाएगा। तो अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम 12वां क्वेश्चन करेंगे।
अब आप देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, ये इसमें आपको बोला गया कि आपको ट्राइंगल पी क्यू आर की कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यू 60 डिग्री दे रखा है, और आपको बोला पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर। देखो पी आर में से पी क्यू घटा रहे हैं, रिवर्स घटा रहे हैं। तो देखो कैसे करना, ध्यान से सुनो, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे। तो क्यू आर 6 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ डाल लेते हैं। तो ये हम डाल रहे हैं 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसका नेम क्या है, ये लिखा है क्यू आर। तो हमने इसको क्यू, इसको आर हमने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्यू पे 60 डिग्री का एंगल बोला है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे सेंटर, इसको सेंटर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसको सेंटर लेकर फिर यहाँ पर आर्क लगाएंगे, वही सेम जो हमने यहाँ से लगाई थी वही सेम लगाएंगे, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, और मैंने 11 चैप्टर की पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया था किस चैप्टर की बना रखी है, ठीक है। तो ये हमने लाइन कर दी नीचे की, और क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पी आर माइनस पी क्यू बोला, पी क्यू माइनस पी आर नहीं बोला, पी आर माइनस पी क्यू बोला। अगर हम चाहते हैं कि पी आर बड़ा हो तो हमें नीचे की तरफ लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ लोगे ना तो आपका जो पी क्यू बड़ा हो जाएगा। हमें पी आर बड़ा चाहिए, ये याद रखना, 2 सेंटीमीटर है। तो कितना 2 सेंटीमीटर आर काट लेंगे नीचे की तरफ, ऊपर नहीं काटेंगे, नीचे काटेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये हमने ऊपर काटने के बजाय नीचे काट दिया, ठीक है। ये आ गया, इसका नाम आ गया डी, इसको हमने डी नाम दे दिया। अब डी को आर से मिला दीजिए, क्लियर हो गया। उसके बाद जिसको मिलाया उसको बाइसेक्ट करना है, समद्वि भाजित। देखो मैंने कंसेप्ट वीडियो भी अच्छे से बना रखी है ना, 11 चैप्टर की पूरा अच्छे से देखना पूरा। तो बाइसेक्ट किसे कहते हैं, जब हम कोई लाइन डालते हैं तो मोर देन हाफ लेकर ऐसे और ऐसे हम आर्क लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, इस पूरी लाइन को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। पूरी लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसी को बाइसेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे टेढ़ी लाइन है, तो बच्चे सोचते हैं कि इसको बाइसेक्ट कहते हैं, टेढ़ी तो क्या हो, बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सीधी दिख रहा है, तो ऐसे करो, टेढ़ी तो हो गया, तो वही है, ये लाइन टेढ़ी है तो इसको बाइसेक्ट करेंगे हम। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करा, अब वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो आधे से ज्यादा लिया, एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमने ऊपर लगाई, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक हमने यहाँ लिया था ना, अब यहाँ लेंगे, ठीक है। एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। अब देखो ये यहाँ पे कट रहा है नहीं ना, तो इस यहाँ पे दोबारा रख के हमने आगे तक कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ने कहाँ काटा, यहाँ काटा, ये मिला दिया। जहां आर्क ने काटा वो पॉइंट है, ठीक है। ये मत सोचना जहां ये लाइन इस लाइन को काट रही वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जहां ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काटेगी वो वाला पॉइंट लेना, उसको बोलेंगे हम पी, ठीक है। और पी को मिला देंगे हम आर से। उसके बाद अब आपको माप के देखना है, चेक करना आपका सही है गलत है। देखो हमने नीचे की तरफ से लिया था ना, तो पी आर हमारा बड़ा हो गया, पी को हमारा छोटा हो गया, तो हमने सही करा है, क्योंकि हमें पी आर बड़ा चाहिए, पी को छोटा चाहिए। जब आप ऊपर की तरफ बना के देखोगे ना, ठीक है, तो आप देखोगे आपका पी आर जो है वो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हमें नीचे की तरफ करना पड़ता है। अब इसने बोला है कि पी आर में से पी क्यू घटाओ तो 2 आएगा, तो पी आर में से पी क्यू घटा लो, तो इसमें से आप जब घटाओगे, ठीक है, तो ये हो गया 5.5 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हमारा हो गया 3.5 के आसपास, तो 5.5 में 3.5 के आसपास जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेंगे लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। और क्यू आर कितना है, तो अगर आप 2-3 लाइन लिखना चाहते हैं ना, तो वी ड्रो लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू, कितना हमने ड्रॉ किया था, 6 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन सब कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा, ठीक है। नहीं तो आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ।
देखो हमने क्या करा, सबसे पहले वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये तो आपने लिख दिया। फिर लिखेंगे फ्रॉम क्यू वी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एंड वी एक्सटेंड क्यू फ्रॉम द फ्रॉम वी एक्सटेंड क्यू टू द पॉइंट एल एंड टू द पॉइंट एम। मतलब हमने क्या करा, इस क्यू को एल और एम तक आगे बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद वी ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम क्यू ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने 2 सेंटीमीटर की आर्क डाली, ठीक है, ऑन एम क्यू एम, ऑन क्यू एम, ठीक है, क्यू एम पे हमने आर्क डाली। फिर देन वी जॉइन डी आर। आफ्टर जॉइनिंग डी आर वी बाइसेक्ट इट एंड वी गेट पी पॉइंट ऑन क्यू पी, ठीक है। उसके बाद पी को हमने जॉइन, देन वी जॉइन पी आर। इन दिस वे वी गेट रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। वो तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे भी देख सकते हो, और यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि आपको करना है, सिर्फ लिखा करेक्ट कंस्ट्रक्शन जरूरी है, तो उसी के मार्क्स है। बाकी आपने 2-4 लाइन लिख भी दी तो इसमें नुकसान क्या, टाइम है तो लिख देना, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए अब हम कर रहे हैं 13 क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इसमें जो हमें करना है न्यूमेरिकल फॉर्म में वो मैथ्स में पूरा, तो उसमें कुछ थ्योरी वगैरह नहीं है, तो इसलिए दोनों एक साथ समझेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहे 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग विद ईच अदर स्टैंडिंग एट पॉइंट आर, एस एंड एम। ये कह रहे यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, आप देख सकते हो, रेशमा है, सलमा है और मनदीप है। ये तीनों के तीनों जो है, ठीक है, वो इस तरीके से खड़े हुए, आप देख लीजिए कैसे खड़े हुए हैं। ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। हिंदी में पढ़ लीजिए। और ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, हिंदी में बताऊंगा पहले। ये कह रहे हैं इस तरीके से बाउंड्री ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, ये जो सर्कल है ना वो 5 मीटर का है, मतलब ये रेडियस भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, ठीक है। और ये कह रहे रेशमा जो है वो बॉल फेंकती सलमा को, सलमा फेंकती है मनदीप को, मनदीप फेंकती है रेशमा को, ठीक है, समझ में आ गया। तो रेशमा इसको फेंक रही है, इसको फेंक रही है, अब और ये फिर इसको फेंक रही है। ये कह रहा दोनों के बीच की डिस्टेंस रेशमा और सलमा की, सलमा और मनदीप की 6 मीटर है, मतलब दोनों की दूरी बराबर है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, समझ में आ गया। और आगे कह रहे हैं कि ओ सेंटर है, अब आपको आंसर देना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है और ओ ए की वैल्यू कितनी है। अब एक बार हिंदी में सुन लो, मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि ये आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है। इस सर्कल में इसने बोला कि ये रेशमा है, सलमा और ये मनदीप है, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब दोनों की दूरी बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी दूरी आपको निकालनी है, और ये पूरा सर्कल है, सर्कल की फॉर्म में खड़े हुए हैं, और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 5 है, तो ये भी तो 5 होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो पूरा पाइथागोरस से कर दो, ठीक है, या आप इसे हीरोन फॉर्मूले से कर दो। तो जब आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो ऑफिशियल आंसर की में तो इन्होंने हीरोन फॉर्मूले से कर रखा है, तो मैं आपको हीरोन फॉर्मूले से कराता हूँ, और शॉर्ट में जो है ना, जो पाथवे के स्वरे में वो बता दूंगा, आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। जो बच्चे बहुत एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ना उनके लिए क्या रहा था मैं, ठीक है। बाकी एक तरीका याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, पेपर के टाइम में कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रैक्टिस सही रहेगी, ठीक है। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा दिया। अब एक बात सुनो, परवड़ में से कैसे करेंगे, निकालना है, ठीक है। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर कौन है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, रेशमा, ठीक है। और देखो जब हमें फिगर दे रखे हैं तो फिगर बनानी जरूरी नहीं होती है, ठीक है, फिगर बनानी जरूरी नहीं होती है। और हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, और ये हमने इसको भी मिला दिया, ये हमारा सर्कल सेंटर हो गया, ठीक है। ये हमने इसको मिला दी, हमने इसको मिला दी, ये कितना 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको हमने ओ नाम दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो, और ये ई है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करा कि देखिए एक बात और सुन लीजिए, ये देखो अब एक सर्कल है ना, एक सर्कल में हम जो सेंटर है उसको कहीं से भी इस तरीके से मिला सकते हैं, है ना, कहीं भी मिला सकते हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ सुनिए, बनाना नहीं, ये फिगर नहीं बनानी, इसलिए मैं इसको रफ में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर होता है, और ये क्या कोड होती है, कोड मतलब जीवा होती है, ये सेंटर मतलब केंद्र होता है। और अगर केंद्र, ये केंद्र है और ये कोड है, इस पे अगर हम ऐसे लाइन डालें कि इस पे 90 डिग्री की बने तो ये दोनों बराबर होती हैं।
तो हम ये इस तरीके से करेंगे कि मतलब ये जो सेंटर है ना, सेंटर ये कोड पर इस प्रकार पड़ रहा है, इस प्रकार पड़ रहा है कि इसको 90 डिग्री पे काट रहा है। ये आपको एज्यूम करके रखना है इस क्वेश्चन में, समझो, क्योंकि हम अपनी मर्जी ऐसे मर्जी फिगर बना सकते हैं भाई, दोनों के बीच की दूरी तो बराबर है ना। तो याद रखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये थ्योरम भी पढ़ी होगी 10th चैप्टर में कि ये सेंटर होता है, ये कोड होती है, ठीक है। सेंटर से कोड पर अगर हम 90 डिग्री की लाइन डालते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कोड थ्रू द सेंटर बाइसेक्टेड। कहने का मतलब है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब अगर पूरा का पूरा 100 है ना, तो आधा आधा कितने के हो गए, 50-50 के होंगे। और क्योंकि 90 डिग्री का, तो यहाँ पर हम पाथेगोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जहां भी 90 डिग्री होता है वो पाथेगोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, ये है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल, ये हम आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, और इन ट्रायंगल कौन सा हमने ले लिया, आर एस ओ में ले लिया, इन ट्रायंगल आर एस ओ, ठीक है। आर एस ओ ट्रायंगल ले लिया हमने, तो इसमें हम हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने लेट क्या करा, आर एस को हमने ए मान लिया, और ये कितना 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ आर ओ को हमने बी मान लिया, और ये हमारा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एस ओ, ठीक है, एस ओ, और हमने इसको सी मान लिया, ये हमारा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप पता है ना 5 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि देखो ये सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस है, तो इसको मिलाएंगे तो कितने का होगा, ठीक है, 5 का होगा, क्योंकि रेडियस है। क्योंकि एक सर्कल में एक वृत्त में आप कितनी मर्जी त्रिज्या डाल लो, हर तरह की त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमने एबीसी मान लिया, एबीसी मानने से क्या होता है कि हम एस आराम से निकाल सकते हैं। ये हीरोन फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा हीरोन फॉर्मूला। एक पहले एस निकालते थे, एस पता होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाते थे, ये वाला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। तो वही लगा रहे हैं हम। पहले तीनों को जोड़ के आधा कर दो जल्दी से, 6 + 5 + 5 बटे में 2, ठीक है। तो कितना होगा, 16 बटे में 2, 8 आ गया, ठीक है। और अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस ओ। देखो हिंदी में इसको, इनको में लिख लोगे, इन ट्राइंगल आर एस ओ की जगह लिख लोगे हिंदी में त्रिभुज आर एस ओ में, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। और लेट को आप हिंदी में लिख लेंगे माना, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस ओ क्या फॉर्मूला होगा, एस अभी लिख देता हूँ हिंदी में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसको बोलेंगे हिंदी में त्रिभुज आर एस ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आ गई। ये मैं डब्बा लगा रहा था ताकि इंग्लिश वालों को कंफ्यूजन ना हो और आपको भी ना हो, ठीक है। समझ में आ गई। अब देखो फटाफट, एस कितना दे रखा है, जल्दी बताओ, एस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। 8 माइनस ए कितना दे रखा है आपका, 6। एस कितना दे रखा है आपका, 8। बी कितना दे रखा है आपका, 5। एस कितना दे रखा है, 8, और सी कितना दे रखा है आपका, 5। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना समझ में, अच्छे से, वेरी गुड। तो 8 आ गया, 8 में 6 का 2 बच्चे, 8 में से 5 का 3 बचे, 8 में से 5 का 3 बचे। अब 8 के टुकड़े कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। आपको ये 8 का आता है ना करने, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 2 4 2 2 4 2 8, समझ में आ गया ना, 2 1 2। 8 के करो तो देखो कितने, 1 2 3 है, तीनों लिख दिए। 2 का 2 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। अब देखो इन 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इन 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इन 3 में से 1 3 बाहर आ गया। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको आ रहा है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। अब वापस आराम से आ जाते हैं क्योंकि हम ये पुराना पढ़ चुके थे, तो आपको अच्छे से इसकी नॉलेज थी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो ट्रायंगल के 2 फॉर्मूले होते हैं, ट्रायंगल के 2 फॉर्मूले होते हैं। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ट्रायंगल का 2 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक तो आपने ये हीरोन फॉर्मूला पढ़ लिया ना, दूसरा जब 90 डिग्री दिया होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते हम, होता नहीं होता फॉर्मूले वाला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो वही दोबारा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एरिया, कौन सा एरिया निकाल रहे हैं हम, क्या नाम है इसका, आर एस ओ। तो आर एस ओ क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो हिंदी मीडियम वाले जो है ना, या ए आर ही लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट, HEIGST, BASE बेस, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, एरिया आर एस ओ बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई,
ठीक है, अब देखो हमें एरिया तो पता है ना, कितना निकाला एरिया 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, ठीक, 12 लिख देंगे। ठीक है, अब बताओ बेस कौन सा लेंगे, बेस कौन सा लेंगे, देखो बेस कौन सा लेंगे हम, देखो हम RSO ले रहे हैं ना, तो ये बेस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, ये बेस लेंगे। ठीक है, और ये इस पे हाइट ले लेंगे ये। ठीक है यार, ना तो SO क्या हो गया बेस, और हाइट कौन होगा इस पर, RE। ठीक है, तो RE इस पे हाइट होगी। तो अब इन सबको इधर ले जाओ, 12, चलो अभी बाद में ले जाना, पहले लिख लो, सेंटीमीटर की पावर 2 है। SO कितना है बताओ, SO कितना है, 5 है ना, वेरी गुड, 5 है। RE कितना है, RE नहीं पता, तो R ही नहीं पता, तो 12। अब ये 2 नीचे है, इधर जाके इक्वल के ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर है, नीचे चला जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, तो अब 24 को 5 से भाग करो, कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, देखो आप ऐसे डिवाइड कर लो, सीधा भी काट सकते हो, 5 चौक 20 हो गया, पॉइंट 5 40 हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे काटो, 5 चौक 20, 5 40 पॉइंट लगा दी, तो मैंने इसलिए करके दिखा दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। RE आ गया, तो RE कितना आ गया हमारा, 4.8 आ गया। समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा था कि केंद्र से जीरो पर डाला गया लंब जीरो को समद्विभाजित करता है, तो 90 डिग्री भी होता है, और ये दोनों बराबर भी होता है। तो RE अगर 4 पॉइंट कितना है हमारा, 8 है, तो ये भी 4.8 होगा, तो 4.8 4.8 कितने हो गए, कितने हो गए, 4.8 जोड़ेंगे तो ठीक है, कितना हो जाएंगे, 9 पॉइंट, ठीक है 6 हो जाएंगे, 9.6 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके बाद कुछ नहीं लिखना आपको, देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसलिए। ठीक है, इसलिए आप क्या लिख देंगे, RM बराबर 2 मल्टीप्लाई में RE। ठीक है, RM बराबर 2 मल्टीप्लाई में RE, 2 RE कितना निकाला, 4.8 निकाला है, तो 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 आ जाएगा, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी ये पहला पार्ट हुआ है, क्या हुआ, पहला पार्ट, समझो मेरी बात, पहला पार्ट हुआ है। अभी दूसरा पार्ट हमें निकालना है, क्योंकि इसमें हमसे ये भी पूछा है, EO क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखिए हमसे ओ ही पूछा है, ईओ लिखो या ओई, बात एक ही है ना। हमने ये पहला पार्ट तो निकाल दिया, इसका पहला पार्ट हमने निकाल दिया था। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे एरिया था ना, क्षेत्रफल था ना, यहाँ पे सेंटीमीटर की 2 लगा रहे, क्योंकि एरिया में 2 लगेगा, समझो। और यहाँ पर क्या है, साइड है, यहाँ पे स्क्वायर मत लगा देना। ठीक है, साइड निकाली हमने। ठीक है, ये हमने पहला वाला कर दिया, कौन सा कर दिया हमने, पहला वाला आंसर कर दिया। अब हमें करना दूसरा, तो दूसरे में हमें ओई निकालना है, तो ओई के लिए हम यहाँ पर पादरी स्वरम लगाएंगे, ओई है ना, तो ये ट्रायंगल ले लेंगे हम। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हम ले लेंगे, समझे मेरी बात। तो फटाफट देखो कैसे करेंगे। अब आप सेकंड करने जा रहे हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, REO। ठीक है, REO। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो इसमें हम लगाएंगे यूजिंग पादरीस्वरम। पहले लिख देना, एंगल REO क्या है, 90 डिग्री का है। REO कितने का, 90 डिग्री का है। ठीक है, इसलिए यूजिंग पाइथागोरस, GORS, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये थ्योरम भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी। आप छोटी क्लास की प्रॉपर्टी लिख लो। ठीक है, हिंदी में लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय का या नियम का प्रयोग करने पर। ठीक है, प्रयोग करने पर। ठीक है, अब क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि 90 के सामने वाले को अलग लिख दो। ठीक है, RO का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इधर RO का स्क्वायर, 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, इक्वल टू में कौन है, RE, जो 2 साइड बची ना वो, मतलब आपको पता है हाइपोटेन्यूज इधर आते हैं, बेस और हाइट इधर आता है, RE, और यहाँ पे क्या, EO। ठीक है, क्या, EO। समझ में आ गई यहाँ तक। अब बताओ RO कितना है, RO कितना है, 5। RE कितना है, RE कितना है, कितना निकाला था हमने अभी, 4.8 निकाला था, हाँ या ना, 4.8 निकाला था, नहीं निकाला था, निकाला था ना। प्लस EO, EO हमें निकालना है, EO ही तो निकालना है। तो अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 4.8 की 4.8 मतलब 48 की 48 में गुणा करो, कितना आएगा, 48 की 48 में गुणा करोगे कितना आएगा आपका,
2304, ठीक है, 2304 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। और 0.2, क्योंकि देखो 4.8 की जब आप 4.8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व करने पर 2304 आएगा, ठीक है, आएगा। तो 1 2, तो 2 के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 304 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। और ईओ लिखा, तो ये आपका आ गया 23.04, इसको आप इधर ले जाइए, ठीक है, इधर ले जाके माइनस कर देंगे, ठीक है, ईओ का स्क्वायर, इसको लैस करो, कितना बचेगा आपका, बचेगा 1.96, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर जाके इधर रूट बन जाएगा, ठीक है। और 1.96 का रूट क्या होता है, देखो मैं आपको रफ में पहले बता देता हूँ। 1.96 है, पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ गया 100 आ गया, तो ये आपका होगा 196, ये हो गया आपका 100। और 196 का रूट कितना होता है 14, 100 का रूट होता है 10, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 की जगह 4, 1 की जगह पॉइंट, तो 1.4 आ गया, समझ में आ गई, ठीक है। अगर 196 को 14 नहीं पता तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, 2 नीम 18, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 9 18, और 7 7 49, 7 1 7, तो 2 में से 2 एक बार आ गया, 2 7 में से एक बार आ गया, तो 7 दूनी 14 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखो आपको कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए आंसर क्या होते हैं इसके, ठीक है। 14, तो इसी तरह क्या आ गया 1.4 आ गया ये, तो ई इक्वल टू कितना आ गया आपका 1.4 आ गया, सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और देखो जब इक्वल इक्वल चल रहा होता है ना इस तरीके से इक्वल, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना देना, ठीक है। अगर नहीं बनाओगे तब भी टीचर इस पे मार्क्स नहीं काटता, टेंशन मत लेना, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये मैंने आपको करवा दिया। अब आप आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो 14। तो 14 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, कंसेप्ट वीडियो बना चुका हूँ, आपका चैप्टर पूरा करवा चुका हूँ अच्छे से डीपली। तो फटाफट इसको बताइए आंसर क्या होगा। देखो ये आपको ये रखिए, और यहाँ पर बीमा करवाया गया, इंश्योरेंस करवाया गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिन जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ ना साल के अंदर, और जो गाड़ी चलाते हैं 1829 साल के, जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं करा वो 440 है, जिन्होंने एक करा वो इतने हैं, वो ऐसे से दे रखा है हमें। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 1829 साल, 1829 साल उम्र होगी, और जिस व्यक्ति को आपने देखा होगा और एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं करी होंगी, उसने 3 एक्सीडेंट करे होंगे, तो बताओ कितने हैं। जिसकी उम्र 1829 हो और उसने 3 एक्सीडेंट करे हो, 1829 हो और 3 एक्सीडेंट करे हो, तो कौन है वो 61 है ना। तो 61 ऊपर आ जाएगा, और टोटल क्या आ जाएगा नीचे। टोटल कितना है, कितने ड्राइवर है टोटल 2000 ड्राइवर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो बताएगी, क्योंकि उन्होंने क्लेम मांगा होगा, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को पता लग गया होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर, ठीक है, कुल जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जिनका इंश्योरेंस किया गया वो कितने हैं, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, देखो कुल ड्राइवर्स कितने हैं, ठीक है। मेन में लिखो, क्योंकि जिनका इंश्योरेंस हुआ है इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टोटल लिखो कितने ड्राइवर्स हैं। 2000 है यहाँ पर जो है ना 2000 ड्राइवर का किया गया ना, ठीक है। तो टोटल नंबर ड्राइवर्स कितने यहाँ पे 2000 है। तो हमसे पहला क्या पूछा गया, जो पूछा गया उसी को हमें लिखना है, तो फर्स्ट, ठीक है। तो देखो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जो मैंने आपके लिए ना मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो पहले मैं इंग्लिश में लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आप देख लेना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स हमारे 2000 हो गए, ठीक है। फिर अब आपको क्या लिखना है कि कौन सी बात चल रही है यहाँ, 18 से 29 उन ड्राइवर्स की बात चल रही है जो 18 से 29 साल के, जिन्होंने केवल 3 एक्सीडेंट करे। कितने एक्सीडेंट करे हैं, 3 एक्सीडेंट करे हैं, तो वो कितने हैं 18 से 29, जिन्होंने 3 करे वो 61 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, DRIVERS ड्राइवर्स हु हैव डन एग्जैक्टली। देखो क्वेश्चन में जो लिखा है वहां से लिखना है, देखो एग्जैक्टली लिखना है, एग्जैक्टली मतलब 3 ही करना, ज्यादा ना कम, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। डन एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट। और सुनो आप अपनी लैंग्वेज में बना के कुछ और भी लिख दोगे ना, जो इसके आसपास तो नहीं समझ आए तो यही लाइन लिख दो, ठीक है। तो नंबर नहीं कटेंगे आपके, इसमें ज्यादा मत ध्यान देना, क्योंकि इसमें इतना नहीं है एक्सीडेंट। तो इक्वल टू कितना है, कितने हैं बस ये आपको सही होना चाहिए, कितना है आपका 61। तो 61 हमने इसको E1 मान लिया, क्या मान लिया इसको हमने E1 मान लिया, बराबर लिख देना E1।
और इवन मानने से क्या होता है, हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ इवन लिखा इजिकल टू में कितना आ जाएगा हमारा 61 अपॉन में टोटल 2000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.0305। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और देखो यहाँ पर इन्होंने ना आंसर में केवल इतना ही लिखा है, समझे मेरे पास इतना ही लिखा है खाली। ठीक है, और अब इसका हिंदी में देख लो। हिंदी में ये देखो, हिंदी में कुल ड्राइवरों की संख्या लिख देंगे आप। फिर लिख देंगे इवन कितना है 18 से 32 वर्ष की आयु वाले ड्राइवर जिन्होंने 3 दुर्घटनाएं की, तो 61 हो गए। तो फिर आप यहाँ लिख देंगे प्रायिकता। ठीक है, इसको हमने इवन मान लिया, तो इवन ये आप पहला कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर रहे हैं। तो 61 बटे में 2000। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, मैं डिवाइड बता देता हूँ आपको। देखो, अब मैं इसको डिवाइड करना मैं आपको बता देता हूँ। देखो 61 अपॉन में 2000 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 61 अपॉन में 2 ले लिया। आप खुद सोचो, अगर 61 है, आपको 61 रुपए है, 61 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 60 का 30 होता है, 1 रुपए का 98 होता है, तो 30.5 आ गया ना। हाँ या ना, और 30.5 आ गया। अब कितने यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो आप पहले पूरी रकम को लिख लो, इसके आगे 0 लगा लो। अब पॉइंट आपका यहाँ पर है, पॉइंट आपका कहाँ, यहाँ पर आपको 1 2 3 कदम चलना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ गया, तो 0.0305। तो ये आपका आ गया। आप देखोगे तो ये आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.0305। ठीक है, समझ में आ गई। और आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 61 लिखा या 2 लिखा, तो 2 3 कितना होता है 6, 1 आ गया, छोटा पड़ गया। क्या हो गया, छोटा पड़ गया, तो ना जाने की 0 लगा दी। ठीक है, पॉइंट लगा दी, 0 पड़ गई, 2 पंजे कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो यार आपका कितना आ गया 30.5, तो वही आ गया ना। हाँ है ना, उसके फिर आप उसके बाद 30.5 आया, तो कितने कदम चलना आपको, यहाँ पे 3 0 दे रखी थी, तो 1 2 3 यहाँ लगा दे पॉइंट, तो ये हटा दो पॉइंट, तो क्या आ गया 0.0305 आ गया। अब वीडियो में दोबारा से देखोगे ना, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, बता दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया, ध्यान सुनो। यहाँ बोला गया है कि शहर से यादृच्छिक रूप से चुने हुए गए ड्राइवर के लिए 1 वर्ष में कोई दुर्घटना ना होने की प्रायिकता क्या थी। मतलब वो कितने ड्राइवर थे जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं करा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे उम्र नहीं बता रखी कि कितने साल का है, तो इन सभी को जोड़ देंगे और टोटल नीचे बटे में क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। समझ में आ गई। इंग्लिश में देखो, इन्होंने बोला कि जो ड्राइवर जो चूज किया गया ना, उसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। तो आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ ड्राइवर्स। ठीक है, हु डिड नॉट डू एनी एक्सीडेंट, जिन्होंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया, वो कितने हैं, बताओ कितने हैं। ध्यान से देखो कितने हैं, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ो। 440 प्लस 505 प्लस 306, तो ये कितने हो गए हमारे 1251 हो गए। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गई सबको। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिख दो, मैं अभी हिंदी में दिखा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी E2 लिखा, तो यहाँ पे 1251 ऊपर आ गया और 2000 हमारा नीचे आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.6255 आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड करके दिखा रहा। ठीक है, हिंदी में आप क्या लिखोगे, हिंदी में दूसरे नंबर पे आप, ठीक है, हिंदी में आप दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, उन ड्राइवरों की संख्या जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट, हिंदी में लिख देना दुर्घटना। ठीक है, हिंदी में लिखना दुर्घटना नहीं की। तो वो कितने हैं, डियर स्टूडेंट्स, वो कितने हैं जिन्होंने एक भी दुर्घटना नहीं की। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 440 505, ठीक है, और 306 इक्वल टू में कितना आएगा 1251। ठीक है, उसके बाद हम प्रायिकता लिख देंगे। ठीक है, प्रायिकता में E2 लिख देंगे, इसको E2 मान लेंगे। ठीक है, और कितना आएगा 1251 बटे में 2000 भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.6255 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप E2 लिख लेंगे। ठीक है, E2 लिख लेंगे ना, लिख लेंगे ना, और समझ में आ गया। और देखो, मैंने पूरा का पूरा जो है करवा दिया है पेपर,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, काफ़ी एफर्ट लगते हैं। शेयर भी करो अगर कर सकते हो तो, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।